मैं आपको ये एक बात आपने मेरे को बताई कि जैसे अंगूठी पहनते हैं या कहीं पे भी कोई जेवरात पहनते हैं तो वो भी एक कारण है कि वो प्रेशर पॉइंट्स के लिए पहना जाता है। तो जैसे आप बताइए कि जैसे हम अभी कितना कॉमन से एक प्रॉब्लम सुन रहे हैं बच्चों में, लड़कियों में, लेडीज़ में, पीसीओडी का। तो ये पीसीओडी का जो भी रीज़न था, या वाइट डिस्चार्ज फीमेल में बहुत होता है, इन सब के पीछे मतलब पायल पहनने ये छोटा सा तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी। हम लोग पेशेंट का जब हमारे पास आता है तो मैंने जैसे बताया ये सुजोग का हाथ है, मतलब ये आपकी पूरी बॉडी है, तो ये आपके 2 हाथ हैं और ये 2 पैर हैं और ये आपका अपर पोर्शन है, तो ये आपका हेड वाला पोर्शन है और ये वाला जो है ये आपका नेक का पोर्शन है, ये सर्वाइकल वाला एरिया और ये आपका आगे का फ्रंट का। तो सपोज कोई पेशेंट मेरे पास आया है तो सर्वाइकल का मान लो आया है, तो मैं वहाँ प्रेशर दे के भी इसको ये डायग्नोज कर सकती हूँ कि क्या इसको सर्वाइकल है या कुछ और प्रॉब्लम है, ये पेशेंट किस प्रॉब्लम को लेके आया है। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल के थ्रू प्रमोट करती हूँ गुडनेस, अवेयरनेस एंड स्पिरिचुअल थॉट प्रोसेस। मेरे टॉपिक्स बहुत सारे वैरायटी के होते हैं जो कि आपको गुड लाइफ प्रमोट करने को मजबूर करेंगे और आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ ले जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को वॉच करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर डालिए। नमस्कार। एक्यूप्रेशर रोजमर्रा के जीवन में कितना लाभदायक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। एक्यूप्रेशर एक ऐसी टेक्निक है जो हम सब जानते हैं कि ये बॉडी के सर्टन पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पर मैनुअली मैग्नेट से या नीडल से प्रेशर दिया जाता है बहुत फोर्स से। इससे क्या होता है, स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है, पेन मैनेज करने में सहायक होता है, वह ऊर्जा या एनर्जी का सर्कुलेशन या भाव अच्छा करता है। एनर्जी यानी ऊर्जा यानी ची। वैसे तो ये चाइनीज परंपरागत हील करने की टेक्निक है, पर भारत में इसका काफ़ी आयुर्वेदिक, वैदिक में काफ़ी इसका ट्रीटमेंट के बारे में बताया जा चुका है। इसको वैसे तो नेचुरोपैथी का भी नाम दे सकते हैं, पर आज हम इसके पूरे बारे में समझेंगे। हमारे बीच में आज डॉक्टर रमोला मंदानी हैं जो कि एक्यूप्रेशर से इलाज करती हैं। पहले तो ये बताएंगी कि ये वैदिक ज़माने में कौन कौन लोग किस किस तरह से यूज़ होता था। नमस्कार सभी को। जैसे कि प्रिया जी ने कहा कि एक्यूप्रेशर बहुत पुरानी टेक्निक है और ये हमारे शास्त्रों में या हमारे ग्रंथों में सब में इनका वर्णन है। रामायण में हमने देखा कि अहिल्या जी का जो पार्थिव बन गई थी, एक पत्थर की तरह थी, उनको भी राम जी ने एक पॉइंट से दबा के उनको ठीक किया था। इसी तरीके से जैसे भीष्म पितामह के बारे में बहुत प्रसिद्ध है कि वो शैया की बाणों की शैया पर सोए थे और जब तक उन्होंने नहीं चाहा तब तक उनको मृत्यु नहीं मिली। तो वो कौन से पॉइंट्स थे जिससे इस तरीके से किया गया, तो हमें पता चल रहा है कि हमारे इसका बहुत विकास पहले से था, परंतु हमारे यहाँ पे 200 साल मुगलों ने और अंग्रेज़ों ने जैसे शासन किया तो हमारी अपनी जो टेक्निक थी वो सब लुप्त हो गई। तो इसका विकास हमने देखा बाद में चाइना में हुआ। जैसे पैदा तो हमने किया, पली बड़ी आपकी चाइना में और वहाँ पे इसका विकास हुआ, पर फिर अब वापस इंडिया में आ गया और इंडिया में इसका विकास फिर से हो रहा है। तो इस पे काफ़ी रिसर्च हो रहा है और हमारी एक संस्था है एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज, वहाँ पे इसका रिसर्च हो रहा है और मैं उसी रिसर्च टीम की एक मेंबर हूँ और आपको एक्यूप्रेशर के बारे में बहुत छोटा सा समझा रही हूँ कि एक्यूप्रेशर क्या है। आज पहले समझा जाता, जैसे प्रिया जी बोल रही थी कि ये पेन रिलीफ में आराम मिलता है, अब आपको हर बीमारी में, लिवर सिरोसिस हो रहा है, कैंसर हो रहा है, बड़ी बड़ी बीमारियों पे हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं और हमें सफलता भी मिल रही है। तो आइए छोटी सी जानकारी हम इसके बारे में देखते हैं कि एक्यूप्रेशर क्या है। हम अभी तक हमने देखा कि समाज में जैसे जैसे नई चीज़ें आती हैं, डेवलप होती है, तो कुछ ना कुछ नया चीज़ आता है। पहले हम जब भी एसी चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं, तो मैनुअली जाके हम उसका बटन दबाते थे और टीवी ऑन होती थी। अब उसी की जगह हमारे पास आ गया एक रिमोट आ गया और रिमोट से हम इसी को
स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसी तरीके से पूरी बॉडी को भी हम लोगों ने एक रिमोट बना दिया। रिमोट हमारे हाथ और पैर पे है। पूरी बॉडी के जैसे TCM में आपकी पूरी बॉडी पे आप पॉइंट्स को प्रेशर देते थे, अब उन्हीं जगह पे हम हाथ पे देके पूरी बॉडी को ट्रीटमेंट करते हैं। मैं आपको ये एक बात आपने मेरे को बताई कि जैसे अंगूठी पहनते हैं या कहीं पे भी कोई जेवरात पहनते हैं तो वो भी एक कारण है कि वो प्रेशर पॉइंट्स के लिए पहना जाता है। तो जैसे आप बताइए कि जैसे हम अभी कितना कॉमन से एक प्रॉब्लम सुन रहे हैं बच्चों में, लड़कियों में, लेडीज़ में, PCOD का। तो ये PCOD का जो भी रीज़न था, या वाइट डिस्चार्ज फीमेल में बहुत होता है, इन सब के पीछे मतलब पायल पहनने ये छोटा सा तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती थी। तो हमारा एक पॉइंट है वहीं पर पायल वाली जगह पे कि जो वाइट डिस्चार्ज के लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हमारे मतलब फीमेल वो गहने पहना करती थी, उससे उनकी ये सारी प्रॉब्लम मतलब कुछ ना कुछ मतलब उसमें भी एक साइंटिफिक रीजन होता था, सबका साइंटिफिक रीजन था। जैसे अब वो है कि माथे पे बिंदी लगाते हैं तो वहाँ पे भी एक पॉइंट रीजन है, का पॉइंट है और ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अच्छा, तो ये मतलब हम उसी को पिट्यूटरी को उसमें पॉइंट पर प्रेशर देके अब उस एनर्जी को अच्छा, अब आप बताइए कि क्या क्या चीज यूज करते हैं टेक्निक्स की, मतलब वेरियस टेक्निक्स हैं मतलब प्रेशर्स के, तो आप प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। तो वही है, मैं जैसे अभी आपको बताया कि TCM को ही डेवलप किया हमने सुजोक में, और सुजोक के लिए फिर हमें वैसे छोटी छोटी चीज़ें ज़रूरत पड़ी। तो यदि हम उन्हीं पॉइंट्स पे कलर लगाएंगे तो कलर थेरेपी बन जाएगी, और सीड लगाएंगे तो सीड थेरेपी बन जाएगी। कोई भी हम सीड यूज़ कर सकते हैं, मूंग के दाने हैं, आपकी मेथी है, मटरें हैं, ड्राई मटर्स की मैं बात कर रही हूँ, इनको यूज़ करके हम इसको सुजोक में यूज़ करते हैं, तो इसको सीड थेरेपी कहते हैं। सेम इसी जगह पे यदि हम इन पॉइंट्स पे मैग्नेट लगा रहे हैं तो मैग्नेट थेरेपी हो जाती है, और कलर लगाएंगे कलर थेरेपी। और आपके पास जिम्मी है तो जिम्मी से जब इसको प्रेशर देते हैं तो एक्यूप्रेशर हो जाएगा। तो डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे लिए इन सबको यूज करने के वैसे लिए। तो आप ये सब आप करते हैं, पर आप क्या मतलब जैसे पेशेंट आता है आपके पास तो आप उसको डाइटरी प्लान्स बनाते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करने को भी कहते हैं इसके साथ? जी बिल्कुल। इसकी मैं पूरे डिटेल में बताऊं क्योंकि तो इसमें भी तो आपने ये समझाते हैं कि कफ, वात, पित्त, उसको भी आप पहले डिटेक्ट करते हैं। जी। तो मतलब उससे आपको फिर पता चलता है कि भाई उसकी बॉडी को कहाँ पर और कैसे कितना पॉइंट चाहिए, कितना प्रॉब्लम है, वात का है, पित्त का है, कफ का है। हम इन्फ्लुएंस निकाल के भी चेक कर लेते हैं कि पेशेंट में क्या बिगड़ा हुआ है। जैसे अब मेरे हाथ में आप बताइए कि मेरे को कफ है, पित्त है कि वात है? हम लोग पेशेंट का जब हमारे पास आता है तो मैंने जैसे बताया ये सुजोक का हाथ है, मतलब ये आपकी पूरी बॉडी है, तो ये आपके 2 हाथ हैं और ये 2 पैर हैं, और ये आपका अपर पोर्शन है, तो ये आपका हेड वाला पोर्शन है, और ये वाला जो है ये आपका नेक का पोर्शन है, ये सर्वाइकल वाला एरिया, और ये आपका आगे का फ्रंट का। तो सपोज कोई पेशेंट मेरे पास आया है तो सर्वाइकल का मान लो आया है, तो मैं वहाँ प्रेशर दे के भी इसको ये डायग्नोज कर सकती हूँ कि क्या इसको सर्वाइकल है या कुछ और प्रॉब्लम है, ये पेशेंट किस प्रॉब्लम को लेके आया है। और जैसे मैंने पेशेंट मेरे पास आया, उसने मुझे कुछ अपनी बातें बताई, जब मैंने उससे डिटेल पूछा, हो सकता है मैं उस डिटेल से ही समझ जाती हूँ कि पेशेंट को वात है, पित्त है कि कफ है। उसके अलावा मैं उस जहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है उस पे मैं इन्फ्लुएंस निकाल के भी वात, पित्त, कफ का डायग्नोस कर सकती हूँ। कहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि मैं यहाँ से भी रख के पता लग सकता है। हाँ, मैंने पता है, यही इन्फ्लुएंस निकालते हैं। हमारे हाथों में एनर्जी का वो फ्लो पता चलता है कि पेशेंट को वात है, पित्त है कि कफ है। अच्छा, अब मेरा ये है कि आपको मतलब पर्टिकुलर बीमारी के लिए कितने सेशन लेने पड़ते हैं? जैसे अगर किसी को स्पाइनल या सर्वाइकल प्रॉब्लम है तो उसको कितने मतलब सेशंस लेने पड़ेंगे उसके लिए? ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा। सपोज एक पेशेंट ऐसा है जिसको आज ही सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ और बहुत मेजर इशू नहीं है, मस्कुलर प्रॉब्लम है, हो सकता है उसको 10 to 15 मिनट्स के अंदर ही ठीक हो जाए और फिर उसको ना हो। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट आते हैं मतलब एक सिटिंग के बाद ही ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाते हैं इससे।
और कभी कभी कुछ जैसे ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है पेशेंट के अंदर, तो उस पेशेंट के लिए हमको 10 to 15 सिटिंग्स के लिए भी जाना पड़ता है, वो अकॉर्डिंग पेशेंट होगा। आप कोई ऐसे मतलब कुछ एग्जांपल्स बताइए कि जहाँ पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले और मतलब सक्सेस स्टोरीज कोई ऐसे कि ऐसे आपको। बहुत सारे पेशेंट हैं इस समय तो, क्योंकि मुझे इस ट्रीटमेंट में करते हुए मुझे 28 साल हो गए हैं। ओके। तो 28 ईयर्स में बहुत सारे ऐसे पेशेंट मिले, जैसे कंसीव नहीं कर पाती हैं आजकल, बहुत लेडीज़ को ये प्रॉब्लम आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कंसीव भी हुए, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको हम कह सकते हैं कि प्रेशर के थ्रू हुए, और उन बच्चों आज मदर फादर दोनों बहुत खुश हैं। अच्छा। तो नॉर्मल बच्चे हुए हैं, ठीक बच्चे होते हैं। इवन हमने ऐसा भी ट्राई किया है कि किसी को पॉइंट्स लगा देते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी होती है। अच्छा। डॉक्टर ने सर्जरी बोला होगा तो वो भी नॉर्मल में कन्वर्ट हो सकती है। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको हम ठीक करके, बहुतों को कैंसर पेशेंट ठीक हुए हैं, स्पाइन के तो बहुत पेशेंट ठीक हुए। स्पाइन के तो बहुत, स्पाइनल तो मतलब जैसे आपने पेन के लिए फेमस ही है ये तो पेन ठीक है। लिवर सिरोसिस वाला पेशेंट ठीक हुआ है। तो और जैसे ऐसे बीमारी जैसे थायराइड है, डायबिटीज है, बीपी है, इन सब का इलाज हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल डायबिटीज का मतलब कितने सिटिंग्स लगेंगे या कितना महीने लगेंगे? मैं इसको कहूँगी यदि क्योंकि एक ऑर्गन बिगड़ गया है तो पेशेंट को हमको कम से कम साल सवा साल तो लग जाता है शुगर को ठीक करने में। अच्छा। और आपकी जो सिटिंग होती है वो वीकली होती है? हाँ, वीकली या 10 डेज में, पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर पैरों पे लगाती हूँ सबको। रीज़न क्योंकि आजकल हाथ पे काम करने में नहीं तो फिर दिक्कत आती है, तो पैरों पे सब लगाते हैं। पैरों पे आप ज़्यादातर मैग्नेट्स लगाते हैं? अप्लाई कर देती हूँ, या सीट लगाना तो सीट भी लगा देते हैं, जैसा जिस पेशेंट के अकॉर्डिंग हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने किया। एक वीक में 10 डेज में पेशेंट आते हैं और मतलब ग्वारस से। तो मतलब नॉर्मली तो क्या होता है ना कि लोगों को ये भ्रांतियां कि भाई नहीं इसमें तो टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, बार बार जाना पड़ेगा, तो उनको फिर लगता है कि नहीं एलोपैथिक दवाई लेके अपना ठीक रहते हैं, घर में बैठे बैठे सब इलाज हो जाता है। पर जैसे कि आपने बोला कि 1-1.5 साल में अगर डायबिटीज़ ठीक हो जाती है तो मैं तो चाहूँगी लोगों को कि भाई जाके एक्यूप्रेशर लें और अपने डायबिटीज़ को ठीक करें, ऐसे इंस्टेड कि आप मतलब डॉक्टर्स के एलोपैथिक दवाइयों पर जी रहे हैं। क्योंकि ये जैसे लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आपकी थायराइड है, शुगर है, बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो आपकी ज़िंदगी भर एक बार एलोपैथिक में स्टार्ट हो जाती है तो बंद नहीं होती है बिल्कुल। तो हमारे यहाँ पे मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो 3 मंथ्स में आपकी थायराइड ठीक हो गई, और 3 मंथ्स में सिटिंग उनकी हार्डली उनकी 6 या 7 बनती थी, क्योंकि 10 डेज में आए तो इतना कोई खास सेटिंग नहीं थी, और उनकी थायराइड की टैबलेट बंद हो गई। शुगर की भी ऐसे ही है, 10 डेज तक लगे रहते हैं, या बहुत छोटे से पॉइंट्स हैं, हम पेशेंट को भी बता देते हैं, ड्रॉ करके दे देते हैं, पेशेंट खुद भी लगाता है। कोई जरूरी नहीं है कि मेरे पास आएगा तभी होगा, बस फर्क ये होता है कि मैंने पैरों पे लगाया, उनको हाथों पे खुद को करना है, बैठ के हाथ पे लगाना होता है। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी और सिंपल ट्रीटमेंट है। हम लोग ड्रॉ करके दे देते हैं, पेशेंट खुद भी अप्लाई करता है और इसको आराम रिलीफ मिलता है। और मतलब लोगों को ये भी बहुत लगता है कि भाई अरे मतलब एलोपैथिक को दिखा दो, मतलब वहाँ मतलब ठीक है लिमिटेड पैसा लगता है, ये भाई ऐसे ऑल्टरनेटिव थेरेपीज लेंगे तो पता नहीं कितना पैसा लगेगा। पर मतलब जैसे कि मेरे को आपने बताया कि मैं पर सिटिंग सिर्फ 300 रुपये लेती हूँ, वो भी 1 वीक के लिए, तो मेरे ख्याल से ये तो ज़्यादा नहीं है। और कोई भी जैसे आपने बोला ये रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये 10 रुपये का है, और ये जो मैग्नेट है ये आपने बोला 10 रुपीज का ये वाला पैकेट आता है हमारा, छोटा सा, ये 20 रुपीज का एक पैकेट है, और ये एक मैग्नेट हमारा 10 रुपीज का है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सिंगल मैग्नेट। और कभी कभी सर्वाइकल के लिए हम एक सिंगल मैग्नेट बता देते हैं, पेशेंट खुद ही लगाता है, 10 रुपए दे के वो खुद भी अप्लाई कर सकता है। तो सिंपल ट्रीटमेंट है, कोई खास इसमें चार्ज भी नहीं है। और ये जैसे हम लोग टेप यूज कर रहे हैं तो ये हर आपको मेडिकल शॉप में मिल जाती है, पेपर टेप कह के। पर इसमें मतलब कुछ बारीक छेद भी हैं टेप में? हाँ, पोर्स वाली है। एक्चुअली क्या है कि आप सब टेप यूज करेंगे तो उसमें पोर्स नहीं होता, वो स्किन के लिए फ्रेंडली नहीं होती है। तो ये वाली टेप आप यूज करेंगे तो आपको फायदा होगा, पर यह हर केमिस्ट शॉप पे आपको मिल जाती है, कुछ इजीली अवेलेबल है, कुछ खास ऐसा
मुश्किल नहीं है। कुछ आप ट्रीटमेंट करके बताइए, फॉर एग्जांपल कि लाइक कलर थेरेपी थायराइड के लिए कितनी अच्छी है, ब्लड प्रेशर के लिए कितनी अच्छी है। सिंपल मैं जैसे बता रही हूँ, हाँ। आज मैं आई तो प्रिया जी ने कहा कि मेरे को थायराइड का प्रॉब्लम है। तो ये थायराइड के लिए आप सिंपल ऑरेंज कलर ये अप्लाई करना है डेली 4 to 6 आवर्स के लिए। सिंपल ये थायराइड का ट्रीटमेंट है, इसको आप अप्लाई करें। ऐसे ही आपको फॉर ब्लड प्रेशर, लाइक फॉर हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लिए आप ये डार्क ब्लू कलर जो ऑर्डिनरी हम पेन लेते हैं, यदि आपके पास स्केच पेन या मार्कर्स कुछ भी नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये डार्क ब्लू कर दिया। अच्छा, और नॉर्मली जनरल एक और अच्छा से मैं आपको बताती हूँ कि एक अभी जैसे बात चली कि कोविड में एक मेरे पास पेशेंट आया, उसने कहा मेरे हस्बैंड तो अलग रह ही नहीं सकते और उनको कोविड हो गया है। तो मैंने उसको सेफ्टी के लिए कोविड में, क्योंकि सब कुछ बंद था, तो ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर रहे थे। हम लोगों ने ये अप्लाई करने के लिए उसके पेशेंट के फैमिली में बता दिया और वो उनके साथ ही रहती थी, कुछ नहीं हुआ उनको। सिंपल ट्रीटमेंट है, दिस इज सेफ्टी के लिए। दिस इज वर्ड्स और चाइनीज वर्ड्स और व्हाट? +48 +64 ये लगा के पेशेंट ने अपने आप को पेशेंट की फैमिली ने उसको पर अपने आप को ये आप ये न्यूमरोलॉजी भी कह सकते हैं? हाँ, न्यूमरोलॉजी नहीं, इसको हम लोग नंबर थेरेपी कहते हैं अपने एक्यूप्रेशर में। ओके। तो ये अप्लाई किया उन्होंने और वो बिल्कुल सेफ रही। अच्छा, अब कई बार क्या होता है ना कि अचानक हार्ट में पसीना आ जाता है, हार्ट में कुछ दर्द हो जाता है, तो मतलब यही लगता है कि भाई माइल्ड स्ट्रोक आया है। डॉक्टर के ले जाते मतलब आप ऐसे कुछ पॉइंट बता दें ताकि मतलब होता है ना कि भाई डॉक्टर के ले जा रहे हैं तब तक भाई आप कुछ कर दें। जैसे पहले हम लोग क्या करते थे कि अपने घरों में सब लोग अपने बॉक्स रखते थे कि कभी भी इमरजेंसी हो तो हम इसको यूज कर लें। तो यहाँ पे अब आपको कुछ भी बॉक्स रखने की जरूरत नहीं, आपके अपने हाथ ही वही काम करेंगे। आप सिंपल ये ट्रीटमेंट है आपका, इस पॉइंट पे आप प्रेशर देके पेशेंट को इजीली आप हॉस्पिटल तक ले जाएं। ये आपका ये हार्ट अटैक के लिए। हाँ, सिंपल ये सिर्फ जब हार्ट स्ट्रोक आए तो ऐसे। हाँ, ठीक है ना। सिर्फ मतलब एक ही फिंगर पे। जैसे अभी आपने ये क्वेश्चन पूछा तो वैसे मुझे एक याद आ रहा है कि एक पेशेंट आया था जिसको पैरालिसिस का अटैक पड़ा था। उसको हम लोगों ने लगा दिया, वो लोग सिंपल क्योंकि उसको पेशेंट को पहले कैंसर ठीक हुआ था, तो वो लोग भी उसको भी तब लिया जब पैरालिसिस का अटैक पड़ा। तो ये मैंने लगाया, लगाते ही वो बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, तो ये ऐसे लगता है कि शायद बहुत टाइम लगाती है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कि मतलब आपको लगता है कि बहुत टाइम लगता है, कई चीज तो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाती है और कई तो मतलब जैसे अगर ये स्ट्रोक का है और ये तो मतलब ये इंस्टेंट रिलीफ भी मिल जाता है। पर हमने देखा है कि हॉस्पिटल तक भी ले जाते पेशेंट बहुत अच्छा फील करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे ऑडियंस में एक मतलब पेशेंट है, उसको स्पाइन की प्रॉब्लम होती है। हाँ। तो वो आप उसको वो आएंगे अभी, आप प्लीज़ उनको बताइए कि कैसे वो ठीक हो सकता है। बिल्कुल ठीक। हेलो मैम। हाँ बच्चे, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? मैम सबसे पहले तो मैं जिम गया था, तो जिम में मैं बैक की एक्सरसाइज कर रहा था। बैक की एक्सरसाइज करते हुए मेरी राइट साइड में दिक्कत आ गई, तो देन मेरे को डॉक्टर ने कहा MRI कराओ। MRI कराया तो मैंने उसमें आया कि डिस्क डेजिकेशन हुआ है L4 L5 के लिए। तो अब मेरे को इतनी इशू हो गया है कि लास्ट अप्रैल में हुआ था, अराउंड 1 ईयर होने वाला है, तो मैं आगे की तरफ झुक नहीं पाता। ये इशू है। हाँ देखो, इस बच्चे को प्रॉब्लम है डिस्क डेसिकेशन समझ लीजिए, डिस्क ड्राई हो रही है। तो ड्राई हो रही है तो इसका मतलब है ये ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा चलेगा, क्योंकि डिस्क डेसिकेशन का प्रॉब्लम है। आपके लिए बेटा, आप डेली इसको रात को सोते हुए आप इसको अप्लाई कर ले। यहाँ पे राइट साइड में है तो ये राइट साइड में आप यहाँ पे इसको लगाएं। सिंपल मैंने टेप पे मेथी लगाई है, मेथी की एक स्ट्रिप बनाई है और इसके जॉइंट पे अप्लाई किया है। मैंने आपको जैसे बताया कि हमारा संस्थान इस पर लगातार रिसर्च कर रही है, तो इस रिसर्च के थ्रू हमने इन पॉइंट्स को डेवलप किया है।
ये यहाँ पे इसको दबा के इसको डेली आपने ऐसे करना है, क्योंकि ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सिवियर है। तो मैग्नेट अप्लाई करेंगे तो और जल्दी फ़ायदा होगा, पर सीड लगा के भी, जैसे कोई मेरे पास नहीं पहुंच पा रहा है या कर रहा है, तो सीड लगा के भी ये करेगा तो रेगुलर यूज़ से 15 to 20 डेज़ में इसको बिल्कुल चला जाएगा। पर इसको डेली अप्लाई करना होगा। सिंपल ट्रीटमेंट है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। रात को इसको चने की एक स्ट्रिप बांधी है मैंने बड़ी टेप पे, और मेथी की स्ट्रिप बांधी है 2 जॉइंट्स पे राइट साइड पे, तो ये ठीक हो जाएगा। और वैसे दोनों तरफ भी अप्लाई कर दोगे, दोनों इंडेक्स फिंगर, दोनों मिडिल इस पे, तो भी आपको और फास्ट हो जाएगा। थैंक यू। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सरल उपाय है। अभी ये आए थे और इन्होंने अपना स्पाइन का कुछ प्रॉब्लम बताया और देखो सिंपल से हो गया। और ये आप घर पे भी अपने आप कर सकते हैं, सीड्स लेके, टेप लेके, और आप समझ सकते हैं, डॉक्टर के पास एक बार ही जा सकते हैं और समझ सकते हैं। पर वैसे अगर मैग्नेट से आप लेंगे तो बहुत जल्दी आराम मिलेगा। और वो आप प्लीज़ डॉक्टर मंदानी के सपोर्ट से आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। इनका मानसरोवर गार्डन में इनका क्लिनिक है, आप उनके पास जाइए। और मेरे को लगता है कि आप एलोपैथी से जाने से पहले ये ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स को आपको ट्राई करना चाहिए, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ को। और इसका कोई कॉस्टली नहीं है, सिर्फ 300 रुपये पर सेशन लगता है, और बहुत ये मिनिमम में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि ये सबके बजट में और पॉकेट में हो सकता है। धन्यवाद।